हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और इस वीडियो में आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीटेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ नथिंग बट एंगल्स यानी कोण। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सीटेट के एग्ज़ाम में एंगल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ एंगल्स यानी जो कोण होता है, कुछ मैंने टाइप्स जो उसके होते हैं वो मैंने ड्रॉ किया है। बहुत सारे एंगल्स इसमें आपको पता होंगे। ओके, तो देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के एंगल्स होंगे मैथ में। वो होने के बाद इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि सीटेट में इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कौन सा कोण है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इज पूरक कोण। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है या जो पूरक कोण होता है, हम कब कहेंगे कि दो जो एंगल है वो कौन से एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या पूरक कोण है। तो आपको ध्यान रखना है कि दो एंगल जो हैं वो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों एंगल का जो सम होगा, जैसे यहाँ θ1 और θ2 दो एंगल है, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा, मतलब θ1 प्लस θ2, ये दोनों जो एंगल होंगे उनका जो सम होगा वो कितना होगा? वो होगा 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री है दोनों का सम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट टू एंगल्स दे आर नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण, तो समझ जाना कि दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है। उसके बाद देखिए, अभी जो सेकेंड जो एंगल दिया है, तो यहाँ मैंने दो एंगल्स बनाए हैं। देखिए, ये एंगल जो है पी एंगल है, दैट इज ए ओ बी, और जो सेकेंड जो एंगल है, देखिए मैंने ब्लू से बनाया है क्यू एंगल, दैट इज नथिंग बट बी ओ सी। तो ये दो एंगल जो हैं, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? ये दोनों एंगल बाजू बाजू में होंगे, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको बोला जाता है संपूरक कोण। क्या बोला जाता है? संपूरक कोण। तो जो सप्लीमेंट्री जो एंगल है ना, कब कहेंगे हम लोग दो जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है या संपूरक कोण है? जब उनका एडिशन, मतलब एंगल जो है, एंगल P एंड एंगल Q, ये जो होगा, है ना, ये दोनों जो सम होगा, इनका सम कितना होना चाहिए? इनका सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो जब दो एंगल का सम जो होगा, एंगल P एंगल Q का सम कितना होगा? अगर 180 होगा, तो हम बोलेंगे दोनों एंगल क्या हैं? दे आर नथिंग बट सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण। तो बहुत बार सीटेट में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, तो मोस्टली इन दोनों के ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चंस, यानी सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमेशा याद रखना है आपको कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा दैट इज़ नथिंग बट 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट है दैट इज़ रिफ्लेक्स एंगल। अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या है वो समझने से पहले हम ये देखते हैं, जो नेक्स्ट वन है स्ट्रेट एंगल। देखिए, जो स्ट्रेट एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये जो एंगल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज नथिंग बट 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये जो होता है ये 180 डिग्री होता है। इस एंगल को बोला जाता है स्ट्रेट एंगल, राइट। अगर हमारा जो एंगल है वो अगर 180 से ज़्यादा है, देखिए यहाँ तक था क्या? 180। अगर 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, ठीक है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो अगर इस टाइप का एंगल है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगर रिफ्लेक्स एंगल आपको आएगा तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से ज़्यादा वाला एंगल होता है। यहाँ मैंने रेड से ड्रॉ किया है, दैट इज समथिंग रिफ्लेक्स एंगल, और ये क्या है? स्ट्रेट एंगल। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ कुछ एंगल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये हमको पता है। जैसे कि अगर एंगल जो है, जैसे यहाँ थीटा है, ये जो एंगल है, अगर ये एंगल क्या है? 90 से कम है, 90 डिग्री से अगर कम है, ये थीटा है जो एंगल होगा, है ना, अगर ये 90 डिग्री से क्या है? 90 डिग्री से कम है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल या न्यून कोण। तो न्यून कोण जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा? 90 से हमेशा कम होगा, दैट इज न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है दैट इज नथिंग बट राइट एंगल। एक एंगल जो है उसका वैल्यू जो होगा वो जब 90 डिग्री होगा, देखिए आपको ऐसा सिंबल मिलेगा उस एंगल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल यानी सम कोण कहते हैं। तो जब भी आपको 90 डिग्री दिया जाएगा
मतलब राइट एंगल दिया जाएगा, तो उसमें हम हमेशा याद रखिएगा क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। जब सीटेट का जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे या आपको जब एग्ज़ाम जब आप दोगे तो उसमें जहाँ भी 90 डिग्री अगर दिखता है तो बहुत जगह पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई आप कर सकते हो। जब तक 90 डिग्री आपको नहीं दिया जाएगा किसी ट्रायंगल में तब तक आप 90 डिग्री की वजह से ही पाइथागोरस लगेगा, पाइथागोरस आप तभी नहीं लगा सकते हो। अगर 90 डिग्री दिया है तो ही आप लगा सकते हो पाइथागोरस, नहीं तो नहीं। तो जैसे यहाँ 90 डिग्री दिया है तो आपको मान लीजिए इस तरीके से क्या होगा, एक ट्राइंगल दिया जाएगा, सपोज दिस इज ABC, ये ट्राइंगल है और ये क्या होगा 90 डिग्री आपको दिया जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे उसमें, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या होता है, ये जो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी जो दोनों साइड है उनका स्क्वायर का सम, मतलब क्या हो जाएगा ये, इट विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग हमेशा पाइथागोरस लगाएंगे जब भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिया है तो। ओके, उसके बाद देखिए, तो ये तो हो गया 90 से कम, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। अगर 90 डिग्री है तो उसको हम बोलेंगे सम कोण, और अगर 90 से ज़्यादा है ना, 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको बोलते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं उसको, अधिक कोण। तो जो अधिक कोण होगा वो क्या होता है, 90 से ज़्यादा होता है। सो 3 ये टाइप है। अगर 90 से कम तो क्या बोलोगे, न्यून कोण, अगर 90 है तो सम कोण, और अगर 90 से ज़्यादा है तो अधिक कोण। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इस पे भी पूछा गया है। जैसे कि दो लाइन जब होंगे, जब वो एक दूसरे को कट करेंगे, इस तरीके से जब कट करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो इस तरीके से क्या बनता है, इसमें एंगल्स बनते हैं। उस एंगल्स को क्या बोला जाता है, बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, और हिंदी में उसको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये जो एंगल है, जैसे देखिए यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, ये जो एंगल है AOB यानी ये एंगल हो गया, और COD ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ एक एंगल ये हो गया, और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, ये जो एक है, ये भी क्या है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसमें जो है, इसमें याद रखिएगा, ये एक वर्टिकली अपोजिट हो गया और एक वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया है। चलिए एक बार मैं वापस में रिवाइज कर देता हूँ। देखिए हमने क्या क्या देखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, वो एंगल जो 180 से ज़्यादा होता है, 360 से कम होता है। स्ट्रेट एंगल क्या होंगे, ऐसे एंगल जिसका क्या रहेगा, कितना वैल्यू रहेगा, 180 डिग्री होगा। देन एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण क्या होगा, जो एंगल 90 से कम होगा तो एक्यूट एंगल, इक्वल टू 90 होगा तो राइट एंगल यानी सम कोण, और 90 से ज़्यादा रहा तो क्या बोलोगे, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इस तरीके से दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसे एंगल्स बनेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। अब देखते हैं हम इसमें कि आपके सीटेट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि जो हमारा एंगल टॉपिक है यानी जो कोर टॉपिक है उसके ऊपर सीटेट में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। तो एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एंगल B कितना दिया हमको, 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है। ओके, तो AC कितना दिया है, देखिए AC इज गिवन 169 सेंटीमीटर। तो ये जो कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, वो कितना दिया है आपको, 169 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है। उसके बाद जो BC है कितना दिया है, वो 120 सेंटीमीटर दिया है ना, ये है 120 सेंटीमीटर। तो आपको बोला है कि द लेंथ ऑफ AB इन सेंटीमीटर इज, तो जो AB है ये है, इसका लेंथ सेंटीमीटर में कितना होगा, हमको ये फाइंड करना है। और उसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया है, जब भी आपको 90 डिग्री दिया जाएगा किसी ट्रायंगल में तो हमको कौन सा थ्योरम लगाना है, हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, क्या होता है, वो जो हाइपोटेनस होगा उसका स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, रिमेनिंग 2 साइड जो होंगे, जो भुजाएं होंगी, उसका स्क्वायर का सम, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना,
ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी देखो जो AC का स्क्वायर है, यानी AC कितना है 169, यानी 169 का स्क्वायर करना है आपको, इक्वल्स टू AB आपको पता नहीं है, AB आपको क्या करना है, AB आपको फाइंड करना है। सो दिस इज एज इट इज, इसको लिख लो। उसके बाद जो BC स्क्वायर है, BC कितना है 120 का स्क्वायर। अभी 169 का स्क्वायर आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 28561 के 28561 इसका स्क्वायर आता है। उसके बाद ये हो जाएगा AB का स्क्वायर एज इट इज़, ये हमको फाइंड करना है। ये कितना हो जाएगा, देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 2 0, तो इसको आप यहाँ भेज दो तो कितना हो जाएगा, ये 28561 माइनस 14400 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो AB का जो वैल्यू आएगा है ना, AB स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, इसको अगर आप माइनस करोगे तो आएगा आपको 14161 इतना आता है। अब हमको क्या चाहिए, हमको AB स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए AB चाहिए। तो क्या करोगे आप, स्क्वायर रूट लोगे, तो दोनों साइड क्या करो स्क्वायर रूट ले लो आप, है ना। तो इसका जो स्क्वायर रूट लोगे तो इसका जो आंसर आता है वो 119 आता है, दैट इज दिस वन। तो एग्ज़ाम में आपको पूरा इतना अच्छे से कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके है ना, ये स्टेप ये सब आपको फटाफट कंप्लीट करना है, पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं। सीधा क्या करो, आप वैल्यू डायरेक्टली पुट करो, उसका स्क्वायर करो, माइनस करो और आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। सीटेट के एग्ज़ाम में इस पर कोई मार्क्स नहीं होता है, आपने जो आंसर सेलेक्ट किया है उस पर मार्क्स होता है, स्टेप्स पे मार्क्स नहीं होते है ना। तो ये आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको क्या करना है, सीटेट एग्ज़ाम में करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा C, दैट इज 119। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण। तो यहाँ सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण की बात हो रही है। तो मेजरमेंट दिया आपको, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया है, मतलब कितना है देखिए 2A + B डिग्री एंड 3A - B डिग्री। तो दो जो है संपूरक कोण दिया गया है आपको, ये दोनों वैल्यूज दिए गए हैं। बोला गया है देन वैल्यू ऑफ 3A इज इक्वल्स टू, तो 3A का वैल्यू कितना होगा। और आपको ये देखिए ये कितना है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ हमको सप्लीमेंट्री एंगल का जो कंसेप्ट हमने देखा अभी, वो हमको यूज़ करना है। तो हमको पता है कि ये सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है, उसका सम होता है 180 डिग्री, है ना। तो ये जो एंगल है 2A + B, एक एंगल ये है, राइट। सो ये एंगल और दूसरा जो एंगल है दैट इज 3A - B, है ना। ये जो है 3A - B एंड 2A + B, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज दोनों क्या है, दोनों जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण है। अब देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये जो है 2A + B एंड प्लस 3A - B इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। सो ये +B - B क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2A + 3A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5A इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना होगा, A का वैल्यू होगा 180 डिवाइड बाय 5। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 3 = 15, 5 6 = यानी A का वैल्यू कितना आ गया, A का वैल्यू हमको आ गया 36। लेकिन हमको क्वेश्चन किसका पूछा है, देखिए हमको क्या बोला है 3A का वैल्यू फाइंड करना है। तो A का वैल्यू है हमारे पास, तो 3A का वैल्यू कितना होगा, 3 × A का वैल्यू कितना है 36। तो ये हो जाएगा 3 6 = 18, 8 कैरी 1, 3 3 = 9 और एक 10, सो 108। सो 3A का वैल्यू कितना आया, 3A का वैल्यू आ गया 108। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B, सो दैट इज 108। अगला क्वेश्चन दिया गया है इफ x इज द सप्लीमेंट यानी संपूरक ऑफ एन एंगल 87। x क्या है, देखिए x जो है वो संपूरक कोण है किसके साथ, 87 के साथ। यानी ये हुआ मतलब इसका कि x और 87 इनको अगर मैं जोड़ूंगा, है ना, x + 87, तो ये दोनों एंगल जो है वो दोनों एंगल क्या है, दे आर सप्लीमेंट्री यानी संपूरक है। यानी इनका जो सम होगा, इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है कि इफ x इज द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 87। तो जो x है, x क्या है, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 87, x जो है सप्लीमेंट्री एंगल है 87 का, यानी इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा।
और आपको क्या पूछा है देखिए इसमें, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसका आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3x माइनस 100 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। यहाँ आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जो कंडीशन आपको दिया गया है सप्लीमेंट्री, इसका यूज़ करके आपको सबसे पहले क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, और वो जो x का वैल्यू है वो क्या करोगे, फिर हम इसमें पुट करेंगे और इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये जो 87 है इसको हम यहाँ भेजेंगे, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 87, तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आता है 93 आता है। ओके, सो x का वैल्यू कितना आ गया, 93 आ गया। हमको किसका वैल्यू पूछा है, हमको इसका वैल्यू पूछा है, दैट इज़ 3x माइनस 100, इसका वैल्यू हमको पूछा है। तो x का वैल्यू तो है हमारे पास, वो वैल्यू क्या करेंगे हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 93 माइनस 100, सो 3 3 ज़ा 9, कितना हो जाएगा 27 माइनस 100, तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 179। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ओके, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सप्लीमेंट्री या तो कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री भी पूछा जाता है, तो जैसा आपको बोला जाएगा, अगर सप्लीमेंट्री बोला है तो सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट यूज़ कीजिए, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री बोला है तो कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट यूज़ कीजिए। सो दोस्तों चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। x एंड y आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी दो जो एंगल दिए गए हैं x एंड y, वो दोनों क्या है, वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण है, जिसमें दिया गया आपको कंडीशन दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन y। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे कि x एंड y क्या है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब उन दोनों का सम कितना होगा x प्लस वाई, इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। सप्लीमेंट्री दिया है, संपूरक दिया है, यानी दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ कंडीशन दिया है कि x जो है बड़ा है y से, जो x है वो क्या है, x बड़ा है y से। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या बोला आपको, इफ डिफरेंस ऑफ दिस एंगल्स इज 40, मतलब जो वैल्यू है, जो एंगल्स है एक्स एंड वाई, ये दोनों एंगल्स है ना एक्स एंड वाई, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, तो अंतर कितना है, अंतर जो है डिफरेंस जो है कितना है वो 40 है। इनके बीच का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है 40 है। इसको हम y माइनस एक्स नहीं लिख सकते हैं, ऐसा हम इसको नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज आपको यहाँ एक कंडीशन दिया है कि x जो है y से बड़ा है ना, तो हम लोग y माइनस एक्स नहीं, क्या लिखेंगे हम लोग x माइनस वाई लिखेंगे। तो इसलिए ये कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको देखिए ये जो दो कंडीशन दिया गया है, दोनों कंडीशन को मैंने कन्वर्ट कर लिया है। हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है 3x माइनस 4y का वैल्यू कितना होगा। तो इसके लिए हमको x और y के वैल्यू पता होने चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले x और y का हम वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दोनों लीनियर इक्वेशन है तो इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x एंड x 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 220। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 220 डिवाइड बाय 2, इट इज़ 1110। तो x का वैल्यू कितना आ गया 110 आ गया, है ना। तो x का वैल्यू 110 आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको y मिल जाएगा। सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल्स टू 180 माइनस x, ये x यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 माइनस x, और x का वैल्यू कितना है 110 है। सो 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70, राइट। सो y का वैल्यू कितना आ गया 70 आ गया। उसके बाद देखिए हमको क्या पूछा गया है, 3x माइनस 4y का वैल्यू। सो 3x माइनस 4y, इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। सो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना मिला हमको 110 मिला है, माइनस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना मिला है 70 मिला है। तो ये कितना हो जाएगा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और ये कितना हो जाएगा 280। सो अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5, दैट इज़ 50। सो ये जो 3x माइनस 4y है ना, 3x माइनस 4y, इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 50। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 50 डिग्री। सो आई होप दोस्तों
इस वीडियो में आपके साथ मैंने जितने क्वेश्चन जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।